गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम। विद्यार्थी मित्रों, आज कक्षा 12 अर्थशास्त्र का लेसन नंबर 11 में दूसरी टॉपिक, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था स्थानांतरण का अर्थ, स्थानांतरण के प्रकार। अब आज के वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा स्थानांतरण के कारण क्या होते हैं, स्थानांतरण क्यों होता है, इसका क्या कारण है। तो इसके मुख्य रूप से 4 कारण होते हैं: आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजकीय कारण और प्राकृतिक आपत्ति या पर्यावरण पर आधारित कारण। तो बारी बारी से हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला है स्थानांतरण के कारण में आर्थिक कारण। स्थानांतरण के कारण में पहला है आर्थिक कारण, और आर्थिक कारण में पहला है नौकरी, व्यवसाय या धंधे के कारण स्थानांतरण हो रहा है। ये आर्थिक कारण होता है। नौकरी, व्यवसाय या धंधा क्या है? अगर कोई व्यक्ति नौकरी, व्यवसाय या धंधा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता है तो इस प्रकार के स्थानांतरण को आर्थिक स्थानांतरण के रूप में जाना जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, हर लोग कहीं न कहीं नौकरी प्राप्त करते हैं, व्यवसाय करते हैं, धंधा करते हैं, इस कारण से उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। इस प्रकार का स्थानांतरण जो होगा आर्थिक प्रवृत्ति के कारण होता है, तो आर्थिक कारण के रूप में जाना जाएगा। दूसरी पॉइंट है ट्रांसफ़र या तबादला। किसी व्यक्ति का कहीं पे नौकरी प्राप्त करता है और उसका ट्रांसफ़र कहीं दूर के स्थान पे हो जाए। क्यों उनका तबादला हो रहा है? क्योंकि ट्रांसफ़र उसका हो रहा है तो नौकरी प्राप्त किया हुआ है, कहीं नौकरी प्राप्त किया है, इस कारण से उसको उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाना ही पड़ेगा अगर वो नौकरी प्राप्त करना चाहता है तो इस प्रकार का एक स्थानांतरण जो होगा ये भी एक आर्थिक कारण के रूप में स्थानांतरण होगा। तीसरी पॉइंट है बच्चों, प्राकृतिक संपत्ति का प्रमाण। मान लेते हैं किसी जगह पर प्राकृतिक संपत्ति मिल रही हो। प्राकृतिक संपत्ति जैसे सोना, हीरे की खान, खनिज संपत्ति, पेट्रोलियम पैदावार इत्यादि का खनन और शुद्धिकरण के लिए, खुदाई करने के लिए और शुद्धिकरण करने के लिए जो विविध प्रकार के कौशल रखने वाले व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, और उनकी आवश्यकताओं के लिए लोग उन्हें बुलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना मूल वतन छोड़ करके उन जगहों पर निवास करने के लिए चले जाते हैं। तो इस प्रकार का स्थानांतरण भी क्या होगा, एक प्राकृतिक संपत्ति के प्रमाण के कारण होता है। प्राकृतिक संपत्ति वहाँ पे मिली हुई है, इस कारण से उनका स्थानांतरण हो रहा है। तो इस प्रकार का स्थानांतरण भी एक है आर्थिक स्थानांतरण होगा, क्योंकि उनको जानकारी है। ठीक उसी प्रकार से उदाहरण है यूएई के देशों में होने वाला स्थानांतरण। यूएई जो है वहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, तो वहाँ पे पेट्रोलियम का खनन करने के लिए, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं और अपनी आर्थिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार का स्थानांतरण जो हुआ एक आर्थिक प्रवृत्ति के कारण हुआ। इस प्रकार का स्थानांतरण एक आर्थिक कारण के रूप में जाना जाए। चौथी बच्चों है इसका अत्याधुनिक उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करना। चौथी पॉइंट है आपका उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण करते हैं। व्यक्ति को अपने वतन में शिक्षा में मर्यादित अवसर ना होने के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो अपने मूल वतन से दूर दूसरे जगहों पर, दूसरे स्थानों पर जा कर के अस्थायी रूप धारण कर लेता है, जाकर वहीं रहने। जैसे हमारे देश का कोई अमेरिका में जाके पढ़ रहा हो और पढ़ते पढ़ते वहीं नौकरी प्राप्त कर ले, वहीं का अस्थायी निवासी हो जाए, तो इस प्रकार का स्थानांतरण जो होगा एक आर्थिक कारण के रूप में हुआ, क्योंकि वो नौकरी व्यवसाय वहीं पे चालू कर दिया, उसको इनकम प्राप्त होने लगा वहीं से। तो इस प्रकार का स्थानांतरण जो होगा वो आर्थिक कारण के रूप में होता है।
तो उसको कहा जाएगा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो दूसरे जगहों पर शिफ्ट हो गया। 5वीं पॉइंट है अत्याधुनिक आरोग्य विषयक सुविधाएं। विद्यार्थी मित्रों, व्यक्ति को जहाँ पे आरोग्य विषयक सुविधाएं अधिक हो, हॉस्पिटल वगैरह हो, हॉस्पिटल की सुविधा हो, आने जाने का साधन हो, तो वहाँ पे लोग सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए स्थानांतरण करते हैं, जिससे वह तंदुरुस्त जीवन के साथ उनकी सकारात्मक असर आर्थिक उपार्जन में देखी जा सकती है। तो क्या होगा, उनका जीवन स्तर अच्छा होगा। अच्छे जीवन स्तर के लिए लोग वहाँ पे स्थानांतरण करते हैं, जिससे वो अच्छे प्रकार से रह सके। तो इस प्रकार के स्थानांतरण भी क्या है, आर्थिक स्थानांतरण के रूप में जाना जाएगा। 5वीं पॉइंट है इसका इम्पोर्टेंट, आयोजित स्थानांतरण। 5वीं नहीं बल्कि छठी पॉइंट है आयोजित स्थानांतरण। कई बार परिवार के एक सदस्य एक आयोजन के अनुसार परिवार के सदस्य को कहीं दूसरे जगहों पर आर्थिक प्रवृत्ति के लिए अपने वतन से दूर आयोजन पूर्वक भेजते हैं, तो ये भी एक प्रकार का आर्थिक स्थानांतरण के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति पहले घर पे रहता था, नौकरी प्राप्त करने के लिए परिवार के सदस्य मिलकर भेजे कि जाओ भैया आप भी कुछ कमाओ, कुछ वहीं पे प्राप्त करो, तो कमाते कमाते वहीं पर वो शिफ्ट हो गया, वहीं पर रहने लगा, अपना मूल स्थान वहीं पे बना लिया। पहले यहाँ का था, मूल निवासी यहाँ का था, और जा कर के वहीं रहने लगा और वहीं पर अपना निवास स्थान कर लिया। तो इस प्रकार के स्थानांतरण को भी एक आर्थिक स्थानांतरण के रूप में जाना जाएगा। ये तो हो गया 6 पॉइंट इसके हो गए आर्थिक कारण, स्थानांतरण के आर्थिक कारण। अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी आर्थिक पूछा जाएगा, कभी सामाजिक पूछा जाएगा, लेकिन आपको सब याद करना है। अब आपका आता है दूसरी पॉइंट इसकी आती है विद्यार्थी मित्रों, सामाजिक कारण। समाज के कारण स्थानांतरण क्यों होता है, समाज के रीति रिवाज के कारण स्थानांतरण क्यों होता है, समाज के लोग क्यों स्थानांतरण करते हैं, सामाजिक का स्थानांतरण होता है। तो पहला इसमें होता है, पहला है विवाह। सब लोग जानते हैं विवाह में हर स्त्री अपना मूल वतन छोड़ करके अनिवार्य रूप से विवाह के स्थान पर अस्थायी निवास करती है, क्यों वह जहाँ उसका मूल वतन होता है, जहाँ पे पैदा होती है, वह छोड़ करके, वह स्थान छोड़ कर कहीं दूसरे जगहों पर जहाँ उसकी शादी हुई होती है उस स्थान में जा कर के निवास करती है। इस प्रकार का स्थानांतरण इस सामाजिक स्थानांतरण कहला, क्योंकि समाज का रीति है, समाज का रिवाज है कि लड़की वहाँ से अपने घर से अपने ससुराल में जाती है और वहीं पर निवास करने लगती है। तो ये क्या हो गया, इस समाज के रूप में हुआ, समाज का बंधन है, समाज की रीतियाँ हैं, जिसके कारण लोग स्थानांतरण करते हैं। अगली पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, दूसरी पॉइंट इसका है, समाज के कुरिवाजों से मुक्ति के लिए भी लोग स्थानांतरण करते हैं। ग्रामीण विस्तार में देखा जाता है परंपरागत जीवन शैली, रूढ़चुस्त व्यवस्था, मानसिकता वाले व्यक्ति देखने को मिलते हैं। बोलेंगे इनके घर नहीं जाना है, यहाँ भूत है, यहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है। जबकि शहरी क्षेत्र जो होता है, शहर के लोग मुक्त विचार वाले होते हैं, अत्याधुनिक जीवन शैली से परिपूर्ण होते हैं। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र का युवा वर्ग ऐसी मुक्त विचार शैली से आकर्षित होकर के शहरों की तरफ स्थानांतरण करता है। तो ये समाज का स्थानांतरण हो रहा है, समाज के लोग कुरिवाजों से मुक्ति पाने के लिए स्थानांतरण करते हैं। तो इस प्रकार का स्थानांतरण जो बच्चों बोला जाएगा, ये भी सामाजिक स्थानांतरण के रूप में जाना जाएगा। ये भी सामाजिक स्थानांतरण समाज का है, समाज के लोग जाते हैं परंपरागत व्यवस्थाओं से मुक्ति पाने के लिए। रूढ़चुस्त मानसिकता वाले व्यक्ति जहाँ पे हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए युवा वर्ग ऐसे विचार शैली से आकर्षित होकर शहर की तरफ स्थानांतरण करता है। तो ये हो गया राजकीय सामाजिक स्थानांतरण। अगली पॉइंट है बेटा राजकीय स्थानांतरण, राजनैतिक स्थानांतरण इसको कह सकते हैं। राजनीतिक कारणों से जो स्थानांतरण होता है, उसमें पहली पॉइंट आएगी आपका युद्ध और अशांति। जहाँ पे युद्ध होता है, बारंबार युद्ध होता रहता है, अशांत का माहौल होता है, तो ऐसी
जगहों पर लोग त्रस्त होकर के, वहाँ के लोग हमेशा डर के माहौल में जीते हैं और वे यही चाहते हैं कि सुरक्षित स्थान पर शांत विस्तार में जाना चाहते हैं। वे लोग अपने अशांत विस्तार को छोड़कर शांत विस्तारों में स्थानांतरण करते हैं। ये राजकीय स्थानांतरण हुआ, माने राजकीय लोगों का स्थानांतरण राजकीय स्थानांतरण के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि राज्य का युद्ध किसके कारण हो रहा है? राज्य के, किसी एक राज्य से दूसरे राज्य का, एक देश से दूसरे देश के साथ हो रहा है, तो लोग, वहाँ के लोग परेशान होकर के वहाँ से मुक्ति पाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर जाना पसंद करते हैं, जिससे उनको शांति मिल सके, अच्छे जगहों पर रह सके। ये राजकीय कारण हुआ। अगर ये झगड़ा लड़ाई नहीं होता तो वो वहीं पे रहते, उनको कहीं दूर स्थान पे नहीं जाना पड़ता। तो अशांति का वातावरण, युद्ध का वातावरण जहाँ पे होता है, ऐसे स्थानांतरण को राजकीय स्थानांतरण के रूप में जाना जाएगा। दूसरी पॉइंट है बच्चों, घर्षण के निवारण हेतु। अब घर्षण के निवारण हेतु राजकीय कारण में दूसरी पॉइंट है कि घर्षण के निवारण हेतु, घर्षण के निवारण के लिए, घर्षण का मतलब होता है जहाँ पे बार बार दंगा फसाद होता रहता है, कहीं बार बार झगड़े होते रहते हैं, लड़ाई होती रहती है। इन घर्षण के कारण उनका लगातार अशांत माहौल रहता है। वहाँ के लोग शांत, घर्षण मुक्त, सौहार्दपूर्ण विस्तार में रहना पसंद करते हैं, दंगा फसाद से मुक्ति पाना चाहते हैं, अशांत माहौल से मुक्ति पाना चाहते हैं। वहाँ के लोग शांत माहौल में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस प्रकार से वो घर्षण के निवारण, घर्षण का मतलब उनको रुकावट होती है, उनके कार्य करने में रुकावट पैदा होती है, उनके निवारण करने के लिए अच्छे वातावरण में जाना लोग पसंद करते हैं, अच्छे वातावरण में रहना पसंद करते हैं। तो ये जो स्थानांतरण होता है ये राजकीय कारण से होता है। अगर वो बार बार दंगा फसाद नहीं होता तो उनको नहीं जाना पड़ता। दंगा फसाद होने के कारण ही, आसान माहौल होने के कारण ही उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना पड़ रहा है। तो ये किसका कारण है? राज का कारण है, राजकीय कारण, राजनीतिक कारण है, नहीं तो उनको जाना नहीं पड़ता। लास्ट पॉइंट है बच्चों, इसका चौथी पॉइंट मेन है प्राकृतिक आपत्ति या पर्यावरण आधारित कारण, परिबल आधारित परिबल। जैसे इसको कह सकते हैं प्राकृतिक आपत्ति, जैसे अकाल पड़ जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, ज़्यादा पानी भर जाए, अनावृष्टि हो ही नहीं, बरसात हो ही नहीं, अनेक प्राकृतिक आपत्तियों से त्रस्त होकर के लोग सुरक्षित स्थान को स्थानांतरण करते हैं। ये प्राकृतिक स्थानांतरण है, प्रकृति के कारण हो रहा है, क्योंकि लोग वहाँ पे अकाल पड़ता रहता है, बार बार भूकंप आते रहते हैं, ज्वालामुखी आती रहती है, ज़्यादा पानी भर जाता है, कहीं पे इतना ज़्यादा बारिश होती ही नहीं। तो ये प्राकृतिक आपत्तियों से त्रस्त होकर के लोग स्थानांतरण करते हैं। इस प्रकार का स्थानांतरण जो होगा एक प्राकृतिक आपत्ति के कारण स्थानांतरण होता है। दूसरा पॉइंट उसी का है, पर्यावरण पर आधारित परिबलों में विकास की प्रक्रिया के कारण होने वाले स्थानांतरण को विकास लक्ष्य स्थानांतरण कहते हैं। अगर कोई विकास के लिए स्थानांतरण करता हो तो विकास लक्ष्य स्थानांतरण कहा जाएगा। जैसे गुजरात में सरदार सरोवर योजना के कारण होने वाला स्थानांतरण विकास लक्ष्य स्थानांतरण है।